हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। आज इस वीडियो में हम गेट 2024 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गेट 2024 में पीडी से टोटल 4 क्वेश्चंस आया था और जहां से 7 मार्क्स था। ये था क्वेश्चन नंबर 23। तो ये 1 नंबर की क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये जो पीडी है दिस इज नथिंग बट योर हीट इक्वेशन और होमोजीनियस हीट इक्वेशन भी है। यहाँ पे x का रेंज फाइनाइट गिवन है, t ग्रेटर देन 0 है। u ऑफ 0t इज इक्वल टू u ऑफ 1t इज इक्वल टू 0, दिस टू आर द बाउंड्री कंडीशन एंड u ऑफ x0 इज इक्वल टू साइन पाई x, दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन। तो ये सारे गिवन है। अब यहाँ पे पूछा है कि g ऑफ t दिस इज ए फंक्शन is equal to integration 0 to 1 u of xt whole square dx for t greater than 0। तो ये एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पे पूछा है कि which one of the following statement is correct। तो g डिक्रीजिंग होगा या फिर g इंक्रीजिंग होगा एंड g का लिमिट क्या होगा ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो हीट इक्वेशन है और हीट इक्वेशन ऑफ फाइनाइट लेंथ है, तो इसके लिए जो सॉल्यूशन होता है ये आपको याद रखना होगा। तो दिस इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन साइन n पाई x बाई ए ई टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 से 1 के बीच में x लाई कर रहा है, तो इसीलिए a का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डेल टू यू बाई डेल x2 इसका जो कोएफिशिएंट है दिस इज योर 4, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, सो u ऑफ xt बिकम्स समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन साइन n पाई x ई टू द पावर माइनस 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर टी। ओके, अब यहाँ पे u ऑफ x0 इज इक्वल टू साइन पाई एक्स, ये इनिशियल कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से u ऑफ x0 का वैल्यू निकालना होगा। सो दिस इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन साइन n पाई एक्स एंड दिस इज इक्वल टू गिवन है कि साइन पाई एक्स। अब यहाँ पे दोनों तरफ से कंपेयर करना होगा, तो कंपेयर करने के बाद आ जाएगा कि n का जो वैल्यू है ये n का वैल्यू 1 आ जाएगा एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोएफिशिएंट है दिस इज e1 की वैल्यू आ जाएगा 1। सो u ऑफ xt का जो वैल्यू आएगा u ऑफ xt दिस इज इक्वल टू साइन पाई x इंटू ई टू द पावर माइनस 4 पाई स्क्वायर टी। सो दिस इज आवर u ऑफ xt। अब यहाँ पे जो gt फंक्शन जो डिफाइन किया गया है दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 u ऑफ xt होल स्क्वायर dx। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 4 ई टू द पावर माइनस 8 पाई स्क्वायर टी, ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स dx। अब यहाँ पे 1/2 करके यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा उसका इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा क्योंकि 2 साइन स्क्वायर पाई एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स। अब कॉस 2 पाई एक्स का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 पे, तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा अल्टीमेटली ई टू दी पावर माइनस 8 पाई स्क्वायर टी। तो ये आ गया आपका जी टी। ठीक है, अब यहाँ पे जी टी इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो gt का जो वैल्यू आया दिस इज इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर माइनस 8 पाई स्क्वायर टी। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए आप इसका डेरिवेटिव निकालो। दिस इज इक्वल टू 1/2 ई टू द पावर माइनस 8 पाई स्क्वायर टी इंटू माइनस ऑफ 8 पाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 8 पाई स्क्वायर टी। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो अल्टीमेटली ये जी रेस टी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाएगा फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो जी रेस टी अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे जो जी टी फंक्शन होगा दिस जी टी फंक्शन इज डिक्रीजिंग होगा फॉर ऑल टी ग्रेटर देन 0 के लिए। तो जी टी जहाँ पे इंक्रीजिंग है वो ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना पड़ेगा जी टी का लिमिट। तो अगर हम जी टी का लिमिट निकालेंगे, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी जी टी,
So this is equal to limit t tends to infinity 1/2 e to the power माइनस 8 पाई स्क्वायर टी, इसका लिमिट आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 46, ये 2 मार्क्स का था। ठीक है, यहाँ पे एक डोमेन गिवन है, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 such that x greater than 0 and y greater than 0, एंड एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर पीडी गिवन है आपके पास। अब यहाँ पे बोला ये जो सेकेंड ऑर्डर पीडी है, ये पीडी ट्रांसफॉर्म होकर इस पीडी में कन्वर्ट हो रहा है बाय यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पीडी से इस पीडी में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे, इसीलिए आपको निकालना क्या पड़ेगा, आपको यू एक्स यू वाई यू एक्स एक्स यू वाई वाई इसको निकालो विद रेस्पेक्ट टू जाई एंड ईटा। फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे इस पीडी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यू एक्स निकालो, तो यू एक्स क्या आएगा आपका, यू एक्स विल बी यू जाई इंटू जाई एक्स प्लस यू ईटा इंटू ईटा एक्स। अब यू ऑफ जाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, यू ऑफ जाई आएगा। अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ईटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ईटा ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड यहाँ पे जाई ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई एंड जाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जाई ऑफ एक्स 0 है, तो यहाँ पे ये जो यू ऑफ एक्स ये हो जाएगा आपका ईटा ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स है, तो एक्स इंटू यू ऑफ ईटा। सिमिलरली यू ऑफ वाई इज इक्वल्स टू यू ऑफ जाई इंटू जाई वाई प्लस यू ऑफ ईटा इंटू ईटा वाई। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y इंटू यू जाई। ठीक है, सिमिलरली यू ऑफ एक्स एक्स क्या होगा, यू ऑफ एक्स एक्स विल बी डेल डेल एक्स ऑफ एक्स इंटू यू ईटा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा यू ऑफ ईटा प्लस एक्स इंटू यू ईटा इंटू ईटा ऑफ एक्स, सॉरी यू इंटू ईटा ईटा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा यू ऑफ ईटा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यू ईटा ईटा, एज ईटा एक्स इज इक्वल टू एक्स, and u of y this is equal to del del y of y into u xi, this is equals to u xi plus y square into u xi xi, ये आ जाएगा आपका u of y y। अब ये सारे वैल्यूज अगर आप गिवन इक्वेशन पे पुट करोगी तो आपके पास क्या आएगा, y स्क्वायर इंटू क्या आएगा आपके पास u ऑफ एक्स एक्स, तो u ऑफ एक्स एक्स का वैल्यू u ऑफ ईटा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यू ऑफ ईटा ईटा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू यू ऑफ वाई वाई, इसका वैल्यू क्या है आपके पास, u ऑफ जाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू यू ऑफ जाई जाई प्लस वाई इंटू यू ऑफ वाई इज वाई स्क्वायर इंटू यू ऑफ जाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है, आप इसी इक्वेशन के तरफ देखना होगा। अब इसी इक्वेशन पे जिस तरीके से लिखा है अब उस तरीके से यहाँ पे लिखने की ट्राई करना होगा इस इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से लिखेंगे कि यू ऑफ ईटा ईटा माइनस ऑफ यू ऑफ जाई जाई, तो इसका जो कोएफिशिएंट आएगा वो आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर अगर यू ऑफ ईटा प्लस यू ऑफ जाई, इसका जो कोएफिशिएंट आएगा, इसका कोएफिशिएंट देखो आप यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वाई स्क्वायर ये कोएफिशिएंट आ गया और एक टर्म यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर यू जाई, दिस इज इक्वल टू 0, ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यू ऑफ ईटा ईटा माइनस ऑफ यू ऑफ जाई जाई प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू यू ईटा प्लस यू जाई माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू यू जाई, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इज 2 ईटा एंड वाई स्क्वायर इज 2 जाई, तो यहाँ पे रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा यू ऑफ ईटा ईटा माइनस ऑफ यू ऑफ जाई जाई प्लस 1 बाई 2 ईटा यू ईटा प्लस यू जाई माइनस 1 बाई 2 जाई इंटू यू जाई प्लस 0 इंटू यू ऑफ ईटा। अब यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है, इस गिवन इक्वेशन पे प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पे प्लस करूँगा, प्लस करने के बाद यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। फिर जब हम कंपेयर करेंगे, फिर इसके बाद जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आएगा a का जो वैल्यू है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ यू ईटा, दिस इज इक्वल टू 0 एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ यू जाई, दिस इज इक्वल टू -1।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, ये भी आपका 2 मार्क्स का ही है। तो यहाँ पे u इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी विद द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपके पास एक वेव इक्वेशन गिवन है एंड दिस इज द होमोजीनियस वेव इक्वेशन। x बिलोंग्स टू r है, t ग्रेटर देन 0 है। u ऑफ x0 इज इक्वल टू 0 एंड u टू x0 इज इक्वल टू दिस फंक्शन। तो यहाँ पे अल्टीमेटली इनिशियल कंडीशन गिवन है, ठीक है, और x बिलोंग्स टू r है और होमोजीनियस डिफरेंशियल वेव इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा डीएलेम्बर्ट्स सॉल्यूशन। ठीक है, डीएलेम्बर्ट सॉल्यूशन पे u ऑफ x0 इज इक्वल टू 0, मतलब इसको हम fx के हिसाब से लिखते हैं, तो fx यहाँ पे 0 है और u t x0 इसका वैल्यू है, इसको मैं मान लेती हूँ कि g ऑफ x। फिर डीएलेम्बर्ट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो u ऑफ xt आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 1/2 c होता है। तो c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे डेल टी यू बाई डेल x2 इसका जो कोएफिशिएंट है दिस इज 1, तो मतलब c स्क्वायर कोएफिशिएंट होता है, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि c ऑलवेज पॉजिटिव होती है, दैट्स वाई हम यहाँ पे 1 चूज करेंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या आएगा x माइनस सी टी, तो x माइनस टी हो जाएगा, x प्लस सी टी होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे x प्लस टी हो गया, फिर आ जाएगा g ऑफ अल्फा टी अल्फा। ओके, फिर क्या पूछा है यहाँ पे पूछा है कि अल्फा इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ टी ग्रेटर देन 0 सच दैट यू ऑफ 2t ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखो यू ऑफ एक्स टी का वैल्यू आपके पास आ गया, अब यहाँ से आपको यू ऑफ 2t निकालना पड़ेगा, तो पहले यू ऑफ 2t निकाल दो यहाँ से, ठीक है। तो यू ऑफ 2t इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 माइनस टी टू 2 प्लस टी जी ऑफ अल्फा डी अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि जो g ऑफ x है इसका वैल्यू नॉन जीरो कब होगा, जब jx 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो अब gx नॉन जीरो है, अदरवाइज gx 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे u ऑफ 2t को आपको ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा और u ऑफ 2t ग्रेटर देन 0 होगा t के जिस इंटरवल पर, उसी इंटरवल का इन्फिमम आपको फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन। तो किसी भी हाल में आपको u ऑफ 2t को ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि 1/2, अब इसी इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करो, एक पार्ट में करो 2 माइनस टी से 1 जी ऑफ अल्फा डी अल्फा और एक पार्ट में करो 1 से 2 प्लस टी जी ऑफ अल्फा डी अल्फा। ठीक है, आप एक चीज देखो यहाँ पे कि जब t जो है आपका, t आपका ग्रेटर देन 0 है, तो t जब ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 प्लस टी डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 है। तो जब 1 से 2 प्लस टी के बीच में हम इंटीग्रेशन करेंगे इस इंटीग्रेशन के लिए, तो यहाँ पे देखो g ऑफ x आपका 0 है, ठीक है, क्योंकि g ऑफ x नॉन जीरो कब होगा, जब 0 से 1 के बीच में x लाई करेगा। यहाँ पे x आपका ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर इज इक्वल टू 1, तो इसीलिए इस इंटीग्रेशन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ये इंटीग्रेशन आपका 0 हो जाएगा। तो u ऑफ 2t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2 माइनस टी टू 1 g ऑफ अल्फा डी अल्फा। ठीक है, आप देखो आप यहाँ पे इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू आपको किसी भी हाल पे ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा, तभी आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, तो ग्रेटर देन 0 से पहले एक चीज और अच्छे से देखना पड़ेगा हमें कि यहाँ पे x का जो रेंज है वो 0 से 1 के बीच में है, तो x जब 0 से 1 के बीच में होगा तो डेफिनेटली x टू द पावर 4 ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, अच्छा 0 से 1 के बीच में जब x होगा तो 1 माइनस एक्स भी आपका 0 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ से आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 ये भी आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अगर इसका प्रोडक्ट करोगी एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर 4, इस ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से आ गया क्या आपका g ऑफ x, ये ग्रेटर देन 0 है। कब होगा, जब x आपके पास 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, अच्छा और g ऑफ x जो फंक्शन है एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर एक्स टू दी 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर 4, तो ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन है और वो ग्रेटर देन 0 भी है, तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन तो हम ग्रेटर देन 0 करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो लिमिट है आपका वो लिमिट 2 माइनस टी से 1 के बीच में है जी अल्फा का, इसी फंक्शन के लिए।
अब इसी फंक्शन के लिए इस लिमिट 0 से 1 के बीच में जब लाई करेगा तभी जी अल्फा आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो गेट यहाँ पे 2 माइनस टी को सबसे पहले 0 से 1 के बीच में लाई करना होगा, नहीं तो यहाँ पे जी ऑफ अल्फा फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2 माइनस टी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव अगर मान लो हो गया, सपोज आप मान लो कि 2 माइनस टी लेस देन 0 है, फिर हम क्या करेंगे कि 0 से 2 माइनस टी तक जाएंगे, लिमिट करेंगे एक बार 0 से 2 माइनस टी। यहाँ पर 2 माइनस टी नेगेटिव है, तो आप ऐसे करो कि इसका वैल्यू सपोज आप कोई एक क्वांटिटी बीटा मान लो, तो आपने बीटा से 0 के बीच में कर दिया। ठीक है, तो फिर बीटा से 0 के बीच में आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, तो इसीलिए 2 माइनस टी लेस देन 0 भी नहीं हो सकता। 2 माइनस टी आपको यहाँ पे ग्रेटर देन 0 करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 माइनस टी ग्रेटर देन 0 करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके आगे फिर से इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस टी ग्रेटर देन 0 होगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे देखो कि 2 माइनस टी से 1 के बीच में आपका लिमिट है, तो 2 माइनस टी आपका लेस देन 1 भी होना पड़ेगा, नहीं तो इंटीग्रेशन की फिर से कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, u ऑफ 2t 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें u ऑफ 2t को किसी भी हाल पे ग्रेटर देन 0 करना ही है। ठीक है, तो u ऑफ 2 माइनस टी जब ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ से क्या आ रहा है कि t का वैल्यू क्या है आपका लेस देन 2 है, और यहाँ से क्या आ रहा है कि t का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। तो अल्टीमेटली जो t के लिए जो इंटरवल हमें चाहिए था, वो इंटरवल क्या आ गया कि 1 लेस t लेस 2। अब इसी इंटरवल पे जब t रहेगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि u ऑफ 2t ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि इसी इंटरवल में आपका g ऑफ अल्फा पॉजिटिव है, और g ऑफ अल्फा जब पॉजिटिव होगा तो u ऑफ 2t भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि g अल्फा आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, g ऑफ x आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, और वो पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो यहाँ पे t का रेंज मिल गया, तो यहाँ पे अल्फा जो है दिस इज नथिंग बट, क्या पूछा है कि इन्फिमम ऑफ t ग्रेटर देन 0 सच दैट u ऑफ 2t ग्रेटर देन 0। अब u ऑफ 2t ग्रेटर देन 0 कौन सी इंटरवल पे हो रहा है, 1 लेस t लेस 2। अब इसके लिए जो इन्फिमम है दिस इज इक्वल टू 1। अगर आप बोलोगे कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, सुप्रीमम हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये था इसी क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पूछा है, तो अल्फा इज नथिंग बट इज इक्वल टू योर 1। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे था क्वेश्चन नंबर 65। अब ये भी आपका 2 मार्क्स का ही प्रॉब्लम था। यहाँ पर भी आपके पास एक डोमेन है, आर थीटा की डोमेन है, यू ऑफ आर थीटा बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है दिस इज नथिंग बट द पोलर फॉर्म ऑफ द लैप्लास इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ पे u ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू यू ऑफ आर पाई इज इक्वल टू 0, सो दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, ये गिवन है। और u ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू k साइन 2 थीटा, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, ये भी गिवन है। अब लैप्लास इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, इसके लिए जो सॉल्यूशन होती है वो क्या होती है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। u ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू a0/2 प्लस क्या होती है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी r/a⁴n cos n थीटा प्लस bn sin n थीटा, ये होती है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे a0, यहाँ पर पहले a का वैल्यू देखते हैं, a क्या है, यहाँ पे r का रेंज है 0 से 2 के बीच में, तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर a0 का वैल्यू क्या आएगा, a0 इज इक्वल टू होती है आपका 2 बाई, यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा आपका 0 से पाई के बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई माइनस 0, इंटीग्रेशन भी 0 टू पाई होगा, एफ थीटा डी थीटा। अब एफ थीटा इज नथिंग बट जो इनिशियल कंडीशन पे जो फंक्शन गिवन है, दिस इज द एफ थीटा। तो यहाँ पे एफ थीटा की वैल्यू क्या है, एफ थीटा इज नथिंग बट योर के साइन 2 थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम 0 टू पाई पे करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, तो a0 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो u ऑफ आर थीटा दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी r/2 टू द पावर n an cos n थीटा प्लस bn sin n थीटा, ये था आपका u ऑफ आर थीटा। ओके, अब यहाँ से u ऑफ 2 थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी n cos n थीटा प्लस bn sin n थीटा, और इसका वैल्यू क्या गिवन है,
ये है आपका k साइन 2 थीटा। तो अगर हम दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पे मिल जाएगा कि एन जो है दिस इज ग्रेटर इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपके पास जो B2 है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपका k, एंड बाकी सारे जो bns है उसका वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा फॉर ऑल n ग्रेटर इज इक्वल टू 1 एंड n नॉट इक्वल्स टू 2 के लिए। ठीक है, सो अल्टीमेटली हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा u ऑफ r थीटा दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका r/2 होल स्क्वायर k साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट पर u ऑफ 1 π/4 पॉइंट पर इसका वैल्यू 2 गिवन है, तो u 1 π/4 में इसका वैल्यू क्या रहेगा? तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू के इंटू 1। अब इसका वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि k इज नथिंग बट 8, k का वैल्यू 8 आ गया। तो यहाँ पे k का वैल्यू ही पूछा है, तो k का वैल्यू विल बी 8। ठीक है, तो ये था टोटल 4 क्वेश्चन जो गेट 2024 में आया था। Thank you so much for watching this video and best wishes for your upcoming exam.